इनके साथ थे उन्हें बर्फ देखी नहीं थी। ये है हमारा। कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। कांग्रेस नहीं होती तो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान में जो हमने प्रगति की है वो नहीं होती। कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों की समझ से ऊपर है, वो समझेंगे नहीं ये बात कभी, क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते। वो व्यापारियों का उद्योगपतियों का विचार करते हैं, और जिसका राजा व्यापारी होता है उनकी प्रजा भिखारी होती है। तो आज देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है, तो उनको कांग्रेस या शिवसेना जैसे हमारी पार्टी है उनको समझ लेना चाहिए। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारी भूमिका। Well, you have always, we work together in Pune. So you have seen that my campaign is never connected to the election date. We are all available 365 days, 24/7 for the people, and that's what an elected representative's job is. How's your preparation? Are you going to the full? Well, you're watching it. I lead a very transparent and open life, so you know every day what I do. Question was raised on the way 7 phases was given in this Lok Sabha election. Are you on the same? Well, even if we are, what choice do we have now? Now you have to go. Even if we object and show our disappointment, well, we'll have to go with the flow now. Ma'am, 9th summon has been issued to Arvind Kejriwal. K. Kavita has been arrested. It's very unfortunate that this kind of vindictive politics has taken over India. And it's very unfortunate because that's not what a free democracy is, and that's not why our forefathers fought the British. But unfortunately, if you see India today, the कत्ल कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं एक हिंदू होने के नाते मैं समझती हूँ। तो ये सब जो है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो अभियान है, ये जो प्रयत्न है राहुल जी का, कांग्रेस का और बाकी यहाँ नेता और जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, ये बहुत जरूरी है। काफी देर आपने बातचीत की राहुल जी, क्या कुछ बता रहे? 2 दिन कल चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, कांग्रेस पार्टी को भी चुनाव में जाना है। मैंने तो हेलो बोला और मैंने कहा कि सर ये बहुत दिन बाद मैं इतने जल्दी उठ रही हूँ आपके चलते, ये कहा मैंने। अच्छा, इसी बीच ये कानून जो है लागू किया गया है, उस पर आपका क्या व्यू है? कौन सा कानून? देखिए, सीए तो वो पहले ही ले आए थे। अब उनका इलेक्टोरल बॉन्ड को चलते उनकी असलियत सामने आ रही है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने अब उसकी नोटिफिकेशन और रूल्स निकाल दिए। ये पता है, ये टैक्टिक, ये जनता को बेवकूफ बनाने की टैक्टिक ये 10 साल से कर रहे हैं। अब हम लोग समझ गए हैं ये खेला। सरकार का कंसर्न है कि सीएए कानून के बारे में लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है। ये सरकार का कंसर्न सिर्फ अपनी सत्ता है और अपनी कुर्सी है और अपने और ये अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया, वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है ईडी सीबीआई के जरिए, डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर आए थे। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, कई लोगों ने जो इनके साथ थे उन्हें बर्फ देखी नहीं थी। ये है हमारा भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई, ये भारत है। याद रखिएगा कि आप वोट जो आपके पास है, वो वोट उनका है, उनका खून लगा है उन्हें, जिन्होंने इस भारत को आजाद किया। कभी भूलिए नहीं, वो सो गए मगर एक काम आपके लिए छोड़ गए कि इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है,
वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है।